हेलो, मैं हूँ शरद और जैसा बोला था वैसा हम परसेंटेज के अगले लेसन के साथ आए। हमने थियरी पढ़ ली। अब थोड़ी सी थियरी है पर ज़्यादा हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है ना ये याद करना है। ये आप अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में कहीं ना कहीं इसको चिपका लो लिख के। मतलब 1/2 इज इक्वल टू 50%, है ना। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। ये सारा कुछ एक चार्ट बनाओ, अपने बेडरूम पे चिपका लो और या स्टडी रूम में, और डेली 10-12 बार देखा करो। 20 दिन में सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे है, वो मैं आपको इन ड्यू कोर्स बताऊंगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। चलो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये थ्योरी है, ये भी मैं बताऊंगा जब यूज पड़ेगा तब। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 60% ऑफ अ नंबर इज 24 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर। 60% ऑफ नंबर, ठीक है। 60% दे रखा है, ठीक है। इज 24 लेस देन 3/4, तो 3/4 से 24 लेस है। 3/4 क्या होता है भाई? अब देखो यहाँ पे यूज आ गया। 1/4 क्या था मेरा? यहाँ देखो, 1/4 दिया गया हमने। हाँ यहाँ देखो, 1/4 इज 25%। 1/4 ऑफ एनी नंबर इज 25%। तो अगर 1/4 इज 25%, तो 3/4 कितना होगा? मतलब 3 into 1/4, मतलब 3 into 25%, मतलब 75%। तो ये जो है 3/4 है ना, ये क्या है एक्चुअली में? 75% ऑफ दैट नंबर। तो ये क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि अगर 75% ऑफ अ नंबर माइनस 60% ऑफ अ नंबर इज व्हाट? इज 24, तो नंबर क्या है? ये क्वेश्चन ये है। ठीक है। जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम और बहुत ही अच्छे बन जाएंगे इन सब के इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है, यहां से मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। 15% ऑफ अ नंबर इज 24, तो नंबर क्या है? तो 1% क्या होगा इस नंबर का? यूनिटी मेथड यूज करेंगे। 24/15। तो 100% क्या होगा इस नंबर का? 100% क्या होगा? 24/15 इंटू 100। ये 3 से काटो 5 बार में, 3 से 8 बार में, ये 5 से 2 0। तो 20 into 8 कितना होता है? 160। तो आंसर इज 160। ठीक है। अब मैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना था तो इसमें ज्यादा टाइम लगा, बट आप खुद करोगे ना और इससे अपनी आदत हो जाएगी इस टाइप के कैलकुलेशंस करने की, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ कुकिंग गैस इज रिड्यूस्ड बाय 15%, by what price should a family reduce its consumption so as not to exceed its budget on cooking gas? ये तो भाई सिंपल थियरम है, सिंपल थियरी हमारे पास। ये कौन सी थियरी है? ये है थियरी यहाँ पे जो है शॉर्टकट नंबर 3। तो इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेस बाय R% and expenditure on this commodity remains the same, then reduction in percentage in consumption is equal to this। बस यही यूज करते हैं। कितना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन? विल बी इक्वल टू R/100 प्लस R। ठीक है। R/100 प्लस R, देन व्हाट? इंटू 100%, इंटू इंटू व्हाट? इंटू 100%। तो R क्या है? 15। तो करो भाई, 15/100 प्लस R मतलब 115। 100 प्लस R, R15 है ना, इंटू 100। ये कैसे काटोगे? 5 से 3 बार में। दिस विल गो इन 23 टाइम्स। ऊपर कितना बचा? 300। 300/23। अब जिसको आप करोगे ना डिवाइड, तो कितना आएगा? देखो इसमें ना थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। जरूरी नहीं कि हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा करके करना शुरू करें। तो यहाँ देखो कितना आएगा भाई। 230 तो 10 बार में कट रहा है, उसमें 23 और जोड़ दो। 253 11 बार में, 23 और जोड़ दो, कितना हो गया? 276 12 बार में। 23 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 299 13 बार में। और बचा गया 1।
थोड़ा थोड़ा कुछ बच गया ना, 1 बच गया, 299 कट गया 13 बार में। अब 1 बाय आप कर सकते हो फिर, है ना, आपके ऊपर है। ठीक है, बट ऐसे अगर मैं देखूंगा तो कौन सा सबसे नजदीक आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो कौन सा होगा, दिस। आगे देखते हैं। ये बोलता था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ प्राइवेट स्कूल इज 3:2। 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। बॉयज कितने परसेंट है, 3/5 है ना, कैसे भाई, 3, 3 बॉयज है, टोटल कितना है, 3+2 मतलब 3/5, और 3/5 कितना परसेंट होता है, 1/5। देखो यहाँ पे कितना परसेंट हुआ था, 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1/5, 1/5 इज 20%। तो अगर 1/5 20% हो तो 3/5 कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ 20%, विच इज इक्वल टू 60%, विच इज इक्वल टू 60%। तो 60% बॉयज, तो जो प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज कितने, 60%, तो गर्ल्स कितने हो गए, 40%। 100 - 60 = 40, है ना। तो अब बोल रहा है 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। चलो देखते हैं। तो 20% ऑफ बॉयज, तो कितना बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, 20% ऑफ 60%। हम ओवरऑल का यूज करेंगे ना, जो ओवरऑल है, ओवरऑल बॉयज कितने हैं, 60%, उसके 20% बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो 60%, 20% और 60% कितना होगा, 10% ऑफ 60 क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है 10% रूल। 10% ऑफ 60 कितना होता है, 6, तो 20% ऑफ 60 कितना होगा, 6 × 2 मतलब 12। तो 12% ऑफ बॉयज आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। अब गर्ल्स देखते हैं, 25% ऑफ 40%, 25% ऑफ 40% कितना होता है, 25%। 1/25 कितना है, यहाँ देखो, इसीलिए बढ़ाया था मैंने। चलो 1/25 यहाँ पे बताया नहीं, बट चलो 1/25 इज, ये याद रखना, 4%। 1/25 इज 4%। ठीक है, तो 25% ऑफ 40%, तो 25% कितना होगा 40% का, 1/4 ऑफ 40, विच इज इक्वल टू 10%। 10%। तो ये बोल रहा है कि 12% ऑफ बॉयज, तो 12% ऑफ टोटल इन टर्म्स ऑफ बॉयज, है ना, 12% ऑफ बॉयज, है ना, 12% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बॉयज, एक्चुअली 12% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बॉयज एंड 10% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गर्ल्स, है ना, आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो टोटल कितने हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, तो स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने नहीं है पहले देख लो, 12% प्लस 10% मतलब कितना, 22%। तो जो नहीं है ये तो निकल गया ना, 22% ऑफ द टोटल आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो कितने हैं स्कॉलरशिप होल्डर, 100 - 22, विच इज इक्वल टू व्हाट, 78%। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ मेल। चलो ये देखते हैं। तो भाई एक ऑफिस में ना पूरे स्टाफ का फीमेल कितना है, 40%, तो मेल कितना है, अज्यूमिंग से फीमेल और मेल जेंडर है, अगर नहीं दिया तो हम वही अज्यूम करेंगे, तो मेल कितना है, 60%। अब बोल रहा है 40% ऑफ फीमेल वोटेड फॉर मी, तो 40% ऑफ दिस 40% एक्चुअली वोटेड फॉर मी ना, तो 40% ऑफ 40% क्या होगा, 10% ऑफ 40 कितना होता है, 4, तो 40% ऑफ 40 कितना होगा, 4 × 4, विच इज इक्वल टू वॉट, 16%। अगेन फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, तो वो अगर नहीं देखा तो फर्स्ट क्लास वाले रिकॉर्डिंग को देखो। अब 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी, मतलब 60% 60%, है ना, 60% ऑफ द मेल, टोटल मेल कितने, 60%, और उसके 60% ने मुझे वोट दिया है, तो कितना होगा, तो 10% ऑफ 60% कितना होता है, 10% ऑफ 60 सोच लो, परसेंट में जाओ ना, 10% ऑफ 60 इज 6, तो 60% ऑफ 60 क्या होगा, 10% अगर 6 है तो 60% कितना होगा, 6 × 6 मतलब 36%।
So 36% of the males voted for me and 16% of the females voted for me. तो percentage of vote जो मुझे मिला वो कितना होगा? 36 plus 16 which is equal to 52. तो option D is the correct answer. ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 23% ऑफ 8040 प्लस 42% ऑफ 4545 क्या होगा, है ना? तो भाई इसमें तो वही है ना, कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? 23% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर प्लस 3% ऑफ द नंबर. 42% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 40% ऑफ द नंबर प्लस 2% ऑफ द नंबर. और कोई तरीका तो है नहीं, हमने करा है फर्स्ट क्लास में. अब ये थोड़ा ये ट्रिकी है. 10% और 15% और 20% और 500 क्या है? चलो देखते हैं ना, इसको ना बहुत सीरियसली करते हैं. तो पहले 10% और 15% क्या होता है? 15 का 10 कितना होता है? 10% 1.5. तो यहां तक तो मेरा 1.5% आ गया है यहां तक. अब बोल रहा है 1.5% ऑफ 20%, है ना? तो 1.5% 20% क्या होगा? चलो देखते हैं. अब 20 का 1% क्या होगा? डेसिमल को 2 डिजिट यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां ना 0.20. तो 1.5%, अगर 1% टू 0.20 है तो 1.5% कितना होगा? 0.20 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 0.30. तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.30% ऑफ, यहां तक काम हो गया ना अपना, ऑफ 500. तो कितना होगा? कितना होगा? ये भी हमने किया 1% रूल, 0.1% उनसे करेंगे हम. देखो शुरू फर्स्ट क्लास में किया हमने, फर्स्ट और सेकंड क्लास में. तो 1% है किसी नंबर का निकालना है तो डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट 2 डिजिट यहाँ. अगर 0.1% निकालना है तो 3 डिजिट, मतलब यहाँ. डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ. मतलब ये नंबर बन जाएगा 0.5 अगर मुझे 0.1% निकालना है 500 का. और यहाँ निकालना है कि ना 0.3% ना. तो 0.1% 0.5 है तो 0.3% क्या होगा? 3 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 1.5. तो कौन सा है अपना आंसर? ऑप्शन डी. चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो ये ना क्वेश्चन बहुत, इसका एक छोटा सा ट्रिक है. तो ये बोल रहा है कि अगर प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20% तो हम 3 kg ज्यादा शुगर खरीद पा रहे हैं फॉर ₹120. तो यार इसको ऐसा समझो, 20% इसका मतलब क्या है कि 20% रिड्यूस होने के कारण हम 120 रुपए में 3 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं. तो एक्चुअली 20% ऑफ 120 इज इक्वल टू 3 kg. मतलब 24 रुपीज 24. 20% ऑफ 120 कितना होता है? 10% 120 12 होगा. तो 20% कितना होगा? ₹24. तो ₹24 में हाँ के ले के कारण हम 3 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं. तो 1 kg एक्स्ट्रा खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है मुझे? 24/3, मतलब ₹8. तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन सी. अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर. तो 35% स्टूडेंट्स पास हो गए एग्जाम में, 455 फेल हो गए. मतलब कितने फेल हुए? अब भाई जो पास हो गए उसको हटा दो तो जो बचे वो फेल ही हो गए. तो कितने फेल हो गए? 100 - 35. 100 - 35% मतलब 65% फेल हो गए. तो 65% कितने हैं? इज इक्वल टू 455. तो 1% कितना है? 455/65. तो फिर 100% कितना है? 455/65 इंटू 100. करो इसको डिवाइड. 5 से ये 13 बार में कटेगा, ये 9 1. फिर 13 से ये कटेगा 7 टाइम्स में, तो 7 इंटू 100.
7 इंटू 100 इज 700। तो आंसर क्या है इसका हमारा? 700। सो वी आर डन फॉर दिस चैप्टर। कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, और कमेंट सेक्शन में मैं उसको बताऊंगा, उसके लिए अलग कोई वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं फिर किसी और चैप्टर के साथ आपके सीयूईटी प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू, गुड बाय।